नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। यूक्रेन के हमले में रूस के 2 एडीएस ध्वस्त, पंजशीर S1 सिस्टम और OSA नष्ट हुए। खरसोन में यूक्रेनी सेना ने अटैक किया है और उसके बाद यह सामने आया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में अब 2 हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में पुतिन सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस वक्त रूस डोनेस्क से लेकर चार्निहीव तक बारूद बरसा रहा है। दरअसल ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने एक निश्चित इलाके पर कब्जे का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए पुतिन ने ऑपरेशन 20 शुरू कर दिया है। क्रेमलिन की तरफ से सभी रूसी कमांडर्स को इससे जुड़ी डिटेल भेज दी गई है। साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ट्रंप की शपथ से पहले ऑपरेशन 20 को पूरा करना जरूरी है। सवाल है कि पुतिन का ऑपरेशन 20 क्या है और कैसे पुतिन इसके जरिए नेटो और ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी में। इस रिपोर्ट में देखिए। ये कुराखोव की रणभूमि से आई सबसे ताजा तस्वीरें हैं। डोनेस्क में मौजूद इस शहर की एक इंच जमीन पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। 24 घंटे पहले रूस ने कुराखोव के पश्चिमी हिस्से पर भी रूसी झंडा लहरा दिया, जिसके बाद अब शहर से यूक्रेनी झंडे हटाए जा रहे हैं। कुराखोव से आई ये तस्वीरें इस बात का प्रमाण है कि पुतिन 20 जनवरी से पहले हर हालात में ऑपरेशन 20 जनवरी को अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। पुतिन का ये ऑपरेशन क्या है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस ऑपरेशन का लक्ष्य जान लीजिए। पुतिन के इस ऑपरेशन के 2 लक्ष्य हैं। लक्ष्य नंबर 1, यूक्रेन को 2 हिस्सों में विभाजित करना। लक्ष्य नंबर 2, रूस की पश्चिमी सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित करना। यही वजह है कि बीते कुछ वक्त से रूस रोजाना यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने सबसे बड़ा हमला सूमी पर किया। रात के वक्त रूस ने यहां ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। दावा है कि रूस की मिसाइलों का टारगेट सूमी के रिहायशी इलाके थे। रूसी हमले के बाद सूमी की बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रिहायशी मकान धू-धू कर जलने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सूमी में कुल 13 मिसाइलें दागी। हमले में 12 इमारत और 2 स्कूल तबाह हो गए। हमलों में 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल हैं। यूक्रेन के लवीव में रूस के सैबोटाज हमले का दावा किया जा रहा है। यह वीडियो लवीव के इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का है, जहां बीती रात जबरदस्त विस्फोट देखा गया। इस हमले के बाद लवीव का एक बड़ा इलाका अंधेरे में डूबा है। ये डोनेस्क में मौजूद क्रामोतोर्स्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना ने यूक्रेन के एक T-72 टैंक को ध्वस्त कर दिया है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने बड़ा ड्रोन हमला किया। FPV ड्रोन से हमला कर यहां यूक्रेन की कई तोप और इन्फेंट्री व्हीकल तबाह कर दिए गए। टोरेस्क में रूसी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्रंट लाइन पर T-30 होवित्जर से हमले किए जा रहे हैं।
दरअसल 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन ने एक निश्चित इलाके पर कब्जे का टारगेट तय किया है, ताकि अगर वो बातचीत की टेबल पर आते हैं तो युद्ध विराम की शर्तें खुद तय कर सकें। लेकिन सवाल है कि पुतिन का ये टारगेट क्या है, वो भी आपको बताते हैं। और अब आपको बताते हैं कि पुतिन का प्लान 20 जनवरी क्या है। यूक्रेन के मैप पर नीले रंग से दिख रहा ये वो हिस्सा है जिस पर इस वक्त रूस का कब्जा है। मेलिटोपोल और मारियोपोल जैसे प्रमुख शहरों पर रूस संपूर्ण कब्जा कर चुका है। वही खेरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क ओब्लास्ट के भी कई शहर इस वक्त रूस के कब्जे में हैं। रूस की कोशिश यहां एक एक इंच जमीन पर कब्जा करने की है। वही पीले रंग वाले हिस्से में इस वक्त जबरदस्त जंग जारी है। ज़पोरिजिया, खार्किव और सूमी से लेकर चेरनीहिव तक रूस कब्जे की कोशिश कर रहा है। यहां रूस की ग्राउंड और एयरफोर्स दोनों एक्टिव है। इधर ओडेसा में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यहां ड्रोन दागे जा रहे हैं। रूस काला सागर से लगते इस इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है। दरअसल पुतिन ने अपने सैनिकों को 20 जनवरी से पहले इस पूरे इलाके पर कब्जे का आदेश दिया है, ताकि उन्हें सीज फायर के लिए हाँ करनी भी पड़ी, तब भी रूसी बॉर्डर से लगती यूक्रेनी जमीन का एक एक इंच हिस्सा रूसी कब्जे में होगा और नेटो सीधा रूस के बॉर्डर तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। अगर मौजूदा हालातों में भी सीज फायर होता है तो फिलहाल स्थितियां काफी हद तक रूसी राष्ट्रपति के पक्ष में है। यूक्रेन के करीब 200 किलोमीटर अंदर तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। 2024 में रूस ने यूक्रेन की 3600 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सबसे ज्यादा जमीन नवंबर में कब्जा की थी, तब रूस ने करीब 610 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया था। नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली थी। साफ है कि पुतिन ने इसी के बाद यह प्लान तैयार कर लागू कर दिया था। इधर रूस ने अपने जियोटिन L1 उपग्रह को भी सक्रिय कर दिया है, जिसकी पहली तस्वीरें रूस ने जारी की हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट की हैं। तस्वीरों में एयरपोर्ट पर मौजूद विमान साफ साफ देखे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की हर इमारत और एक एक हिस्सा बिल्कुल साफ साफ कैप्चर हो रहा है। दरअसल ट्रंप की शपथ में अब महज 14 दिन बचे हैं और फिलहाल कब्जे के लिए एक बड़ा क्षेत्र बाकी है। माना जा रहा है कि इसीलिए पुतिन ने जियोटिन L1 उपग्रह को एक्टिवेट किया है। रूस जियोटिन सैटेलाइट का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करने वाला है। दरअसल ये अंतरिक्ष से धरती की रियल टाइम HD तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके जरिए रूस यूक्रेन सैनिक और ठिकानों की आसानी से पहचान कर सकता है। यूक्रेन की हर गतिविधि पर नजर रखना रूसी सेना के लिए आसान होगा। एक तरफ पुतिन अपने प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं तो यूक्रेन की कोशिश हर हाल में रूस को आगे बढ़ने से रोकने की है। यूक्रेन अब जंग में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने वाला है। अलेक्जेंडर सिसरकी ने अपने एक बयान में कहा, रूसी सेना ने स्ट्राइक ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जिससे सेना को मूवमेंट के दौरान बड़ा खतरा है। हम आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी में हैं। साफ है, ट्रंप की शपथ के बाद युद्ध किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन इतना है कि 20 जनवरी से पहले यूक्रेन की जमीन पर इतना बारूद बरसने वाला है जितना पहले कभी नहीं बरसा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।